आपको बता दें, प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी कुछ अहम खबर जानकारी आपको दे देते हैं। आज सुबह 10 बजे डोंगरगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज का वो आज आशीर्वाद लेंगे और मां बमलेश्वरी का दर्शन भी आज प्रधानमंत्री कर सकते हैं। 7 नवंबर को फिर से पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। सूरजपुर में चुनावी सभा करेंगे। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्ग में सभा की थी। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री कल भी छत्तीसगढ़ में थे और आज भी पहुंच रहे हैं। हालांकि आज वो जैन मुनि से मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही आज डोंगरगढ़ बमलेश्वरी देवी के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। इसके बाद वो 7 तारीख को फिर आएंगे जब वो चुनावी सभा करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री लगातार दौरे पर छत्तीसगढ़ के कल दुर्ग में उन्होंने सभा की थी। आज फिर प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो यहाँ जैन मुनि के पास जाएंगे, उससे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा डोंगरगढ़ पहुंच सकते हैं मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए। बैक टू बैक छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे डोंगरगढ़ पहुंच जाएंगे। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज का वो आशीर्वाद लेंगे। मां बमलेश्वरी के दर्शन भी आज प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मां बमलेश्वरी के दर्शन भी करेंगे। ये उनका तय कार्यक्रम है। विद्यासागर महाराज जैन मुनि के से मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके अलावा आज मां बमलेश्वरी के दर्शन भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार दौरे पर, छत्तीसगढ़ के दौरे पर। कल भी उन्होंने दुर्ग में हुंकार भरी थी, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। छत्तीसगढ़ अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ये चुनावी दौरा ऐसा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि आज वो जैन मुनि से मुलाकात कर सकते हैं, मां बमलेश्वरी के दर्शन करेंगे। ये तय कार्यक्रम है उनका। तो हमारे से स्टार हमारे साथ जुड़े। स्टार, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या जानकारी, क्या ये वास्तव में इसे एक चुनावी दौरा कहा जाए, और नहीं है तो फिर क्या मायने निकाले जाए? देखिए, वैसे तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी दौरा नहीं है, लेकिन जब चुनाव राज्य में हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आता है। और जिस प्रकार से देखा जाए तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे। कल भी दुर्ग में उनकी सभा थी, जो राजनांदगांव है यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ सभा थी। और 7 तारीख को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो भले ये राजनीतिक दौरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा, ऐसा कहा जा सकता है। जहाँ तक कार्यक्रम की बात करें तो डोंगरगढ़ में है जो जैन मुनि विद्यासागर जी है यहाँ पर, उनके वो दर्शन करेंगे। करीब आधी घंटे का समय रखा गया, उनसे चर्चा होगी। और इसके अलावा फिर बमलेश्वरी माता के दर्शन करने भी पीएम मोदी जा सकते हैं, ऐसी सूचना है। और वो सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जो मंदिर है जैन मुनि जहाँ पे विराजमान है, वहां पे भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और मंदिर में भी, जो बमलेश्वरी मंदिर है, वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये मैं पहले आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास में यह हेलीपैड बनाया गया और सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि 3 हेलीकॉप्टर एक साथ यहां पर उतरेंगे, जिसमें पीएम मोदी रहेंगे। और इसके अलावा यहां से फिर जो डोंगरगढ़ के पहले ही करीब 4 किलोमीटर पहले ही रास्ते को बंद कर दिया गया है और किसी को भी यहां पर आगे आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और यहां तक कि कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे, जिन्हें वापस लौटाया गया है। तो इससे समझ में आता है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। और डोंगरगढ़ का जो कार्यक्रम है वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट, जैसा मैंने पहले कहा था, कि चुनाव में जरूर पड़ सकता है, क्योंकि एक साइकोलॉजी रहती है वोटरों के बीच में भी, और पार्टी इसको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से समझती है। इसीलिए शायद इस कार्यक्रम को राजनीतिक न रखते हुए एक प्रकार से निजी कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम रखा गया है यहाँ। जी चलो, तो कुल मिलाकर एक चुनावी दौरा तो नहीं है, लेकिन इसका, क्योंकि अब चुनावी साल है और चुनावी साल में अगर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक खास मतदाता वर्ग को फोकस यहाँ पर टारगेट करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं। तो आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आप लोगों से लेते रहेंगे।